प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत स्वागत है। आज परमेश्वर सवेरे जब मैं प्रभु के वचन को मनन कर रहा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु ने आपको देने के लिए एक प्रकाशन को दिया हुआ है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, इस समय पे परमेश्वर हमसे यही चाहता है, बी ए डिसाइपल एंड मेक डिसाइपल। हमें एक चेला बनना है और एक और चेला बनाना है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अभी की जो परिस्थिति है, सब लोग गुरु बनना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि बहुत सारे विश्वासियों ने भी पास्टर के जो डिग्रियां होती है वो सब कुछ ले रखा है, और जिसके कारण कि वो विश्वासी भी समझते हैं कि हम पास्टर से थोड़ी कम है, हम में भी पास्टर की डिग्री पाई जाती है। हम लोगों ने 8-9 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ाई को किया रहकर, वहाँ पे स्टे रहकर। आज पत्राचार के समय पे बहुत सारे विश्वासियों ने या जो जॉब करते हैं उन्होंने डिग्री को लिया हुआ है, CTH, BTH, DTH, MTH, रेवरेंड डॉक्टर बने हुए हैं, परंतु वे चेले बनने की प्रोसेस में नहीं है। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे एक बात को प्रेरित करना चाहता है कि यदि आप और मैं एक विश्वासी है, तो विश्वासी की जो मापदंड है कि हम कैसे प्रभु के लिए एक चेले बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और चेला बनाओ। मैं आज की सवेरे आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक चेला बने, सबसे पहले चेला बने। और चेला का सबसे पहला जो गुण होता है वो है ओबीडियंस या आज्ञाकारिता। गुरु जैसा कहता है, या जो प्रभु यीशु मसीह ने जितने सारे बातें कही, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें उन्हें मानना सिखाओ। आज विश्वासी मानना के बारे में कभी भी सोच विचार नहीं करता है, परंतु आज के सवेरे में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास होने के नाते बहुत सालों से मेरी सेवकाई का अनुभव है, और आज ये परिस्थितियों को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपस में हमारे बीच में सेवकाई का स्तर या उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो प्रोग्रेस है या उन्नति है, वो बहुत ही धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। मैं प्रभु के दास होने के नाते आज हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आज हमें एक चेला बनने की जरूरत है और हमें एक चेला बनाने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मत्ती 6:6 में लिखा गया है, यदि तुम धर्म के काम को दिखाने के लिए करोगे तो स्वर्ग के पिता तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं देगा। मैं आप उत्साहित करना चाहता हूं कि यह समय लोग को दिखाने का समय नहीं है। जड़ कभी दिखता नहीं है, लेकिन जितना गहराई में जड़ जाता है उतने फल ऊपर दिखाई देता है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, अब साइलेंट मिनिस्ट्री की आवश्यकता है, साइलेंट प्रभु के काम करने की आवश्यकता है, साइलेंट प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, साइलेंट प्रभु के लोग को मदद करने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने भेंट इसलिए नहीं देते हैं, कुछ लोगों ने प्रभु के काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको दिखना है, उनको कुछ तारीफ मिलने की आवश्यकता है। यदि इस मानसिकता में यदि आप और मैं सेवा करेंगे तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं दो बात आपके सामने में रखा, पहले बी ए डिसाइपल और मेक ए डिसाइपल। दूसरा बात है साइलेंट मिनिस्ट्री। परमेश्वर आपको आशीष को दे और आज के दिन इस बात को बार बार मनन करें कि मुझे एक चेला बनना है, बहुत हम्बल के साथ में, और एक दूसरे को चेला बनाना है। ये हमारी मुख्य कार्य है। और दूसरी बात है कि हमें साइलेंट मिनिस्ट्री करना है। हमारे सामने में अब एस्तर के पुस्तक में जैसा लिखा गया है कि साइलेंट मिनिस्ट्री के बारे में, कि राजा के काम वो किया, उसको कोई तारीफ नहीं मिली, कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर एक समय ऐसा आया कि उसके विरोधियों के सामने में परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा किया। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, यदि आप साइलेंट मिनिस्ट्री करते हैं, एक समय जरूर आएगा कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर संदेश के द्वारा
आपको बहुत आशीष को दे। माय गॉड ब्लेस यू। ये संदेश औरों तक पहुंचाए कि लोग चेला बने और चला बनाए। ये किसी को उत्साहित करने का संदेश हो सकता है, किसी जीवन को नया आधार की ओर लेके जाने वाला संदेश हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो 7440549559 में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं और इस संदेश को औरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।